अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और ये है ज़मान मेथड्स। ज़मान मेथड्स में एक बार फिर से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न से पोस्ट कोड कार्ड रिसीव होता है और अमेज़न की वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कैसे होती है। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेज़न पे साइन अप करने का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ठीक है। अगर मेरी मेरी वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो से पहले वो वीडियो आप देख लें, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूँगा, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने साइन अप करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। इंटरव्यू के लिए हमने कॉल भी बुक कर दी थी, अपॉइंटमेंट के लिए टाइम बुक कर दिया था और पोस्ट कार्ड के लिए भी हमने एड्रेस भेज दिया था। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे जो पोस्ट कार्ड रिसीव हुआ है, ठीक है, अमेज़न की तरफ से उसकी वेरिफिकेशन मैंने कैसे की है और उसके अलावा जो मुझे कॉल रिसीव हुई है और फिर मैंने खुद फर्स्ट हैंड कॉल रिसीव की है, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि कॉल किस तरीके से आती है और क्या-क्या होता है उसमें, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने कॉल रिसीव की। इससे पहले जो मैंने अपना ओरिजिनल अमेज़न का अकाउंट साइन अप किया है, उसमें ये था कि उस वक़्त ये कॉल का वो नहीं होता था। ये तो उस वक़्त ये होता था कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, स्कैन डॉक्यूमेंट्स दिखा के उनको ना वेरीफ़ाई करना होता था खुद को। लेकिन अब ऐसा है कि अब आपको कॉल पे खुद को वेरीफ़ाई करना पड़ता है। तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में गाइड करने से पहले मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी-सी ये चीज़ डिस्कस करूँ। ठीक है, तो अब जो मुझे कॉल रिसीव हुई है, अब कॉल रिसीव करने के लिए आप सबसे पहले आपने किस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने जो उनकी गाइडलाइंस है उनको फुलफ़िल करना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास वेबकैम होना लाज़मी है, एक इंटरनेट कनेक्शन होना लाज़मी है और एक माइक्रोफ़ोन और स्पीकर होना लाज़मी है ताकि आप उनसे कॉल रिसीव करें। वैसे ही जैसे आप नॉर्मल वीडियो कॉल रिसीव करते हैं, बिल्कुल वैसी प्रोसेस है। आपके जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो काउंटडाउन शुरू हो गया था मेरी वीडियो को अपॉइंटमेंट का, तो वो जैसे ही एंड हुआ मुझे नीचे जॉइन कॉल का ऑप्शन आया और मैंने जॉइन वीडियो कॉल की। उसके बाद मुझसे क्रोम ने एक्सेस पूछा कि हम जो है आपके वेबकैम और माइक को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप हमें अलाउ या ब्लॉक करें। वही जो ब्लॉक और अलाउ करने का फीचर ऊपर टॉप पे आते हैं, तो वैसे ही मेरे पास वीडियो आया ऑप्शन आया, मैंने उसको उससे अलाउ कर दिया क्योंकि मुझे कॉल करनी थी। तो मेरी कॉल स्टार्ट हुई। तो यहाँ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता चलूँ कि मुझे जिस बंदे की कॉल थी मुझे लगा वो कहीं अंग्रेज़ होगा, लेकिन कोई था, वो देसी बंदा, ठीक है। बात हमारी इंग्लिश में हुई लेकिन था वो देसी, शक्ल से देसी लग रहा था। तो ये था कि कॉल पे मेरी उनसे बात हुई, तो फिर उन्होंने मुझसे नाम पूछा, मैंने उनको नाम बताया अपना। फिर उन्होंने मुझसे अब कहा कि आप मुझे अपना नेशनल आईडी कार्ड दिखाएं। मैंने उनको अपना नेशनल आईडी कार्ड फ्रंट बैक दोनों साइड दिखाई। फिर उन्होंने कहा इसको मरोड़ है, ठीक है, मरोड़ के दिखाएं कि ओरिजिनल है कार्ड या कोई जाली वाली तो नहीं है। तो मैंने उनको मरोड़ के भी दिखाया जैसे उन्होंने कहा, तो उनको ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि भाई सही है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो है कार्ड को आपने कैमरे के साथ यूँ पकड़ना है। तो कैमरे के साथ मैंने यूँ पकड़ा अपनी शक्ल के साथ ताकि जो भी तस्वीर खींच सके कैमरा, वो मेरे फेस की और आईडी कार्ड दोनों की वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपका इस चीज़ पे ध्यान लाना चाहूँगा कि आईडी कार्ड जो है वो आपका ओरिजिनल होना मस्ट है, ठीक है। तो अगर डुप्लीकेट आप करोगे और उसको आप फ्लिप करोगे तो वो साफ पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट है, ऐसी है। तो वहाँ पे आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ठीक है, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आपका नेशनल आईडी कार्ड ओरिजिनल हो। और एक और मेन चीज़ जो मैंने सोची नहीं थी कि मुझे आपको ये बतानी पड़ेगी, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस की है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपको ये पॉइंट भी ऐड करूँ कि आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपकी वीडियो कॉल आने का टाइम हो तो आपके पास इंटरनेट बैकअप और पावर बैकअप लाज़मी हो। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है पावर कट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब मेरी वीडियो कॉल का टाइम आ रहा था तो इत्तेफ़ाक़न उसी वक़्त मेरा वो बदकिस्मती से जो है वो पावर कट हुआ था। तो मेरी कॉल भी इधर आ रही थी और पावर लाइट भी नहीं थी। तो फिर ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा लैपटॉप चार्ज फुल था और मोबाइल डेटा मैं हर वक़्त अपने पास रखता हूँ। तो मैंने मोबाइल डेटा से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके उससे अपनी वीडियो कॉल को वेरीफ़ाई करवाई है। तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अपने पास पावर बैकअप और इंटरनेट बैकअप लाज़मी रखें
ताकि आपके वीडियो कॉल में कोई भी ताख़ीर ना आए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यही थी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन और पोस्ट कार्ड, और मुझे पोस्ट कार्ड रिसीव हो गया है, ठीक है। पोस्ट कार्ड मुझे रिसीव हुआ, उस पर आप देखेंगे टॉप पे एक वेरिफिकेशन कोड होता है, जो कि हमें वहाँ वेरिफिकेशन कोड देना पड़ता है एड्रेस वैलिडेशन के लिए। तो वो कोड मैंने जैसे ही वहाँ एंटर किया, मेरा एड्रेस भी वैलिडेट हो गया, और वीडियो कॉल जैसी मेरी एंड हुई वीडियो कॉल के, उन्होंने कहा कि आपका 72 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वेरीफाई में हो गया, तो उन्होंने मुझे कॉल करके ही दिया, कहा कि जो कागजी कार्रवाई की वो 72 घंटे लगेंगे उसको, ठीक है। लेकिन वो मुझे हो गया तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर ही सब कुछ क्लियर हो गया। मुझे एक ईमेल रिसीव हुई जिसमें लिखा था कि मेरा सारी वेरिफिकेशन हो गई है, और तो मैं अपने लॉग अकाउंट में साइन इन करके अपने अकाउंट का पूरा एक्सेस ले सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे मेरे अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। ये मैं आपको इसी वीडियो में दिखाना चाहता था, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैंने सोचा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अमेज़न के जैसे ही आप वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज में ही आपको आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होगी, बहुत सारी वार्निंग्स और क्वेश्चंस आए होंगे जो कि आपको फुलफिल करने हैं। अब जैसे कि मैंने जैसी मैंने डैशबोर्ड खोला, तो उसमें मुझे सबसे पहले ही टॉप पे दिखा रहे थे कि अपनी टैक्सेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट करें, और अपना बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करें, और इसी के अलावा अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सबमिट करें। ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो सामने वाज़े तौर पे दिख रही थी, तो मैंने नोट कर ली थी। इसके अलावा बाकी भी डिटेल चीज़ें होंगी जो मुझे सबमिट करनी होगी। तो यही था प्रोसेस वेरिफिकेशन का, ठीक है। कॉल के लिए आई होप आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है बैंक अकाउंट ऐड करना इस पे अपने अमेज़न के अकाउंट पर, और टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करना। ये दोनों बहुत मुख्तलिफ वो डिटेल्ड चीज़ें, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। कि आप बैंक अकाउंट अपना कैसे ऐड करेंगे अमेज़न पे, और बैंक अकाउंट ऐड करने की क्या तरीक़ेकार होता है, और बैंक अकाउंट ऐड करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। और इसी तरह ही आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन भी हो गई, सही है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वीडियो वेरिफिकेशन वीडियो जो आती है वो किस तरीके से आएगी, और आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट कोड आपको जो रिसीव होगा वो किस शक्ल में दिखेगा, ठीक है। पोस्ट कार्ड जो आपको रिसीव होगा। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई डिटेल क्वेश्चन हुआ तो उस पर मैं हो सकता है नई वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं जब अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ बैंक अकाउंट और टैक्स रिलेटेड, तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको हासिल हो जाए, ठीक है। अगर आप 2022 में अमेज़न से पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल आप ही के लिए, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे हमने रिसेंटली ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने अकाउंट सेटअप करने से लेके मैं आपको पूरा बिजनेस रन करने का सारा मॉड्यूल दिखाऊंगा और समझाऊंगा, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ कि हमारे अक्सर व्यूअर ऐसे हैं जो कि वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो हमने सीरीज शुरू की है इसमें मैं आपको अकाउंट बनाने से लेकर आगे अपने बिजनेस रन करने तक की सारी डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ईबे और पेपाल के बारे में भी बताऊंगा इस फ्यूचर वाली वीडियोस में। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे कि ये वीडियो काम की है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। तो अगर आप 2022 में अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके बारे में वीडियो मेरी यहाँ है, ठीक है। अमेज़न पे साइन अप करने का फॉर्म फिल करने की वीडियो मेरी यहाँ है, ठीक है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये है ज़मान मेथड्स। अल्लाह हाफ़िज़।